वेलकम अगेन। आइए आज की क्लास में हम पढ़ते हैं वर्ब जिसे हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। लोअर क्लासेस में आपने इसे एक्शन वर्ड्स के नाम से पढ़ा होगा, यानी ऐसा कोई भी शब्द जिससे आपको किसी भी एक्शन का पता चलता है, किसी भी वर्क का पता चलता है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। किसी भी काम का पता चलता है वो वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, आई राइट ए लेटर। इसमें एक्शन वर्ड है राइट, जिससे आपको पता चल रहा है कि लिखने का काम हो रहा है। तो जिससे किसी भी काम का पता चलता है वो वर्ब है, यानी इसमें राइट वर्ब होगा। इसी तरह से दे प्ले, खेलना काम है, अतः ये वर्ब होगा। वी रीड, ये भी रीड वर्ब होगा। आइए समझते हैं कितने प्रकार के वर्ब होते हैं। वर्ब को ऐसे तो बहुत से अलग अलग तरीक़ों से डिस्क्राइब किया गया है, पर यहाँ पर हम उसके केवल 4 प्रकार पढ़ते हैं, आगे समझेंगे जिसे हम। पहला प्रकार है, फर्स्ट वन इज़ ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड वन इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड वन इज़ इनकम्प्लीट और फोर्थ वन इज़ ऑक्सिलरी वर्ब। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कोई भी ऐसा काम जिसके लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी हो, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ऑब्जेक्ट ज़रूरी का मतलब क्या है? अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। आप समझें कि ऑब्जेक्ट क्या, जैसे मैं पढ़ाने का काम करती हूँ, आई टीच, तो क्या पढ़ाती हूँ, किसे पढ़ाती हूँ, ये बताना ज़रूरी है। टीच आप खाली नहीं यूज़ कर सकते। पुश, किल्ड, गैव, ऐसा कोई भी वर्ड जिसे आप खाली यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप पुश करते हैं, आप धक्का देते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किसको धक्का दिए। टेबल को, कुर्सी को, दरवाजे को। आई पुश द डोर, आई पुश द टेबल, किसी भी चीज़ को आपने धक्का दिया, तो आपको ये बताना ज़रूरी होता है। तो ऐसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। आइए समझते हैं सेकंड, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसा वर्ब जिसको अपना अर्थ अभिव्यक्त करने के लिए किसी भी और नाउन की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो अकेले सफिशिएंट होता है, इसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, दे प्ले, द सन शाइन्स, आई राइट, आई ईट, ऐसे सभी वर्ब्स जिसके लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। आगे समझते हैं इनकम्प्लीट वर्ब को। ऐसा वर्ब जो कोई काम को अभिव्यक्त नहीं करता, बल्कि केवल इससे ये पता चलता है कि कोई चीज़ मौजूद है या नहीं है। विच शोज़ द प्रेजेंस ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव इज कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब। देखें, रीता इज़ इंटेलिजेंट, रीता बुद्धिमान है। यहाँ पर वर्ब है इज़, जो सिर्फ उसके बुद्धिमान होने को बता रहा है, कोई एक्शन वर्ड नहीं है, कुछ काम नहीं बता पा रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर आ गया, लुक, सीम्स, बीहोल्ड, अपीयर, मतलब ऐसा प्रतीत होता है। तो प्रतीत होना या लगना कोई वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ड नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट वर्ब में आएगा। आगे फोर्थ को समझते हैं हम, ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसा वर्ब जो टेंस को बताने के लिए काम में आता है, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। और ऐसे वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब का काम करने के साथ साथ अपना कोई विशेष अर्थ भी रखते हैं, जैसे कैन का अर्थ होता है सकना, तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं और अपना अर्थ भी रखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मॉडल्स भी आगे आप पढ़ेंगे। तो मॉडल्स प्लस हेल्पिंग वर्ब एक साथ मिल करके कहलाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जो आपको टेंस में डिटेल में समझ में आ जाएगा। आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ, तो कैन यहाँ पर सकने का भी अर्थ रख रहा है और हेल्पिंग वर्ब भी है। यू मे गो, तुम जा सकते हो, मे भी यहाँ सकने का अर्थ रख रहा है और हेल्पिंग वर्ब का काम भी कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इसके 3 भाग होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और लेक्सिकल ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। तो जिसमें आप जितने भी हेल्पिंग वर्ड्स आप लगाते हैं, डू, हैव, हैज़,
ये सारे आ जाएंगे जो टेंस के अनुसार अलग अलग रूप में होते हैं। अलग अलग रूप में आपने पढ़ा होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, है ना। तो इस तरह से फॉर्म्स होते हैं वर्ब के जो आपको समझने होते हैं। इसके अनुसार आपको ये प्रश्न बनाना है जिसे आप देख सकते हैं आगे। और इसके साथ साथ आपको वर्ब के तीनों फॉर्म भी मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। देखिए ये वर्ब के तीनों फॉर्म्स हैं जिन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं पॉज करके और समझ सकते हैं कि क्या रूप होते हैं किन्हीं भी वर्ब्स के, और इनको टेंस के हिसाब से आप आगे यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें से किसी भी वर्ब को यदि आपको देखना हो तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आप खुद भी इस तरह से वर्ब के तीनों फॉर्म बना सकते हैं। जितने भी वर्ब होते हैं इनके 3 फॉर्म्स आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे भी आप टेंस पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप टेंस समझेंगे उनमें ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगेगा। तो आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखें, याद करें, पढ़ें और समझें। इसके साथ साथ फ्रेजल वर्ब और कॉजेटिव वर्ब भी हैं जिनको हम अगली क्लास में समझेंगे।